Will we put out an opinion poll? Welcome to another election show. Today with us, Mr. Pramod Muthalik. He is Chief of Sri Ram Sene. Welcome, sir. हम लोग आपका चुनाव कवर कर रहे थे और आज मुथालिक साहब ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है श्री राम सेने का, और वो कर्नाटका के जो उडुपी जिला है, उडुपी जिले की करकला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए हैं, मिनिस्टर भी हैं, सुनील कुमार हैं। तो एक तो मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो आज आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, ये इस मैनिफेस्टो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जरूरी जो पॉइंट्स हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुल इसमें 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं। वो चारों पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? देखिए, यहाँ टोटल डेवलपमेंट का हमने सोचा है। कारकल ये जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 2 तहसील आते हैं, एक कारकल और दूसरा हेब्री। हेब्री टोटल नेग्लेक्ट हुआ है। वहाँ अभी तक तहसील लेवल का हॉस्पिटल नहीं है और अंडर ड्रेनेज जो है उनका भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ का गवर्नमेंट का ऑफिस भी वेल नहीं है, वेल सेटल नहीं है। तो वहाँ बहुत पिछड़ा तालुक है। ये अभी जो मिनिस्टर है उसको नेग्लेक्ट किया है। तो विलेज का रास्ता टोटल खराब है, यानी विलेज का रास्ता उन्होंने नहीं डेवलप किया है। तो रास्ता का भी हमने डेवलप करेंगे, ऐसा मैनिफेस्टो में हमने डिक्लेयर किया है। सो ऐसे हमने एक 4-5 एक और चीज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुनी, वो है यहाँ का जो सिटी सेंटर है उससे जुड़ा कोई मसला है जिसके बारे में आप बता रहे थे। वो क्या मसला है? उस टेम्पल से जुड़ा क्या मामला है? यहाँ एक गवर्नमेंट धार्मिक दत्ती का, एक गवर्नमेंट का अंडर में मारीगुड़ी बहुत फेमस है। इसको हमने ग्राम देवता कहते हैं। यहाँ के 32 विलेज का सब भक्त है। अच्छा, मंदिर है? मंदिर, तो मंदिर ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। यहाँ एक जीर्णोद्धार यानी प्रतिष्ठापन किया, तो उसका एक समिति बना। समिति के अध्यक्ष यहाँ के मंत्री थे। तो उस गवर्नमेंट का एक रूल है कि जो कमेटी में रहते हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। ये जो अभी कमेटी बनाया था वही अनुर्जित है, उर्जित नहीं है, इलीगल है। दूसरा, मंदिर के अंदर ही एक वेल कुआं का कॉन्ट्रैक्ट एक मुसलमान को दिया है, रफीक ऐसे एक इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी इलीगल है। यहाँ का नियम है, मंदिर के पास यानी 100 मीटर अंतर में अहिंदू को प्रवेश नहीं, इनको व्यापार नहीं करना है, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, ये नियम है, कानूनी है। तो इनको कानून तोड़कर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वही मंदिर से अभी पूजा होता है, स्नान होता है, नैवेद्य होता है, तीर्थ देते हैं। तो अपवित्र हो गया है मंदिर का जो कुआं है।
आपका कहना है कि रफीक से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहिए। नहीं, वापस तो अभी हो गया है, अच्छा, हो गया वापस। हो गया है। अभी क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कहता हूँ जो दिए हैं ना वो नियम बाहर है, तो उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो रफीक है गोभक्षक है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि भारतीय जनता पार्टी और आप श्री राम सेने आइडियोलॉजिकली ये माना जाता था कि आसपास की ही चीज पार्टियां हैं दोनों, ये वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप बीजेपी से इतना नाराज हो गए? बीजेपी ने पिछले 5 सालों में हम देखें तो उसने काउ स्लॉटर लॉ बनाया, उसने एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया यहाँ पर, फिर उसने यहाँ पर हिजाब बैन को भी समर्थन दिया अपना। फिर भी आप क्यों बीजेपी से इतने नाराज हैं? देखिए, बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। अभी कर्नाटक के बीजेपी में मोर देन 70% कांग्रेस के लोग अंदर घुस गए हैं। तो मोर देन 70% अभी के जो एमएलएज है वो कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस को हिंदूवादी वो नहीं चाहिए। वो अभी जो स्लॉटर गौ हत्या निषेध और कन्वर्शन बिल वो लाए हैं, ये सब शो है। अभी भी गौ का हत्या हो रहा है, गोमांस का रफ्त हो रहा है, ये सब अभी भी चल रहा है। अभी भी कन्वर्शन हो रहा है। इलीगल मदरसा, इलीगल जो चर्च बन रहे हैं, इसको नहीं रोक रहे हैं। ये सिर्फ हिंदूवादियों को देखने के लिए ये रूल किए हैं। इसके बारे में मैं नाराज हूँ। और एक बात है, कर्नाटक में लगभग 3000 हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं पर केसेस है। जो हिंदुत्व काम किए हुए इनके ऊपर केसेस है। राउडी बनाया है, गुंडा एक्ट बनाया है। एक ही केस इन्होंने वापस नहीं लिया है। आप चाहते हैं कि वो सारे केस वापस हों आपके जो कार्यकर्ताओं के ऊपर है? यस, 100%। पर वो तो कानून तोड़ने का अपराध है, इसलिए लागू है, तो वो तो कानून कोर्ट के जरिए ही वापस होगा ना। अब देखिए, सिद्धरामैया जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय 173 पीएफआई के केस उन्होंने वापस किया है। जिन्होंने देशद्रोही मानकर अभी तो केंद्र सरकार बैन किया है। तो उस समय दंगा करके बहुत फैलाया था, उसका 173 केसेस कांग्रेस वालों ने वापस किया था। मैं कहता हूँ गोरक्षण करने वाले गुंडा कैसे होते हैं? हमारे माँ बहनों को जो लव जिहाद में उनको बचाना केसेस डालते हैं। ये केस किस लिए है? तो हिंदुत्व का रक्षण करने के लिए हम जो जा रहे हैं, हम गुंडा कैसे होते हैं? तो इसका केस जो कांग्रेस वालों ने हम पर डाला है, वो आप चाहते हैं कि बीजेपी वापस लेना चाहिए। और एक सवाल मेरा ये कि बीजेपी, आपने अभी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बीजेपी वाले अगर आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं तो आप उनको चप्पल से मारो। तो ये अगर इस तरह के बयान आप देंगे और फिर चाहेंगे कि वो आपका बात भी माने, ये दोनों बातें कैसे साथ होंगी? नहीं, मैं एक बयान ठीक था। नहीं, मैंने इसलिए कहा था कि मोदी का आदर्श जो है, मोदी का नाम मत लीजिए। आप 4 बार 5 बार 3 बार अब जीत गए हैं, तो वहाँ का क्षेत्र में आप डेवलपमेंट किया है ना, तो डेवलपमेंट के बारे में बताकर आप वोट मांगिए। मोदी का नाम क्यों लेते हो? मोदी इतना आदर्श है, नॉन करप्ट है, हिंदूवादी है, हिंदुओं का इतना सपोर्ट दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। तो आप मोदी का नाम लेना गलत बात है। पर उनके, मोदी जी के कहने पर तो आपको बीजेपी से शामिल करके निकाल दिया गया था 2014 में। वो मोदी जी से कहने के नहीं हुआ है, पार्टी से लिया है। वो क्यों निकाल दिए, वो उनको ही पूछिए उनको। तो आप चाहते हैं कि अगर अभी भी मौका मिले और बीजेपी आपको शामिल करे तो आप बीजेपी का विरोध छोड़ देंगे? विरोध नहीं छोड़ूंगा,
गलत जो कर रहे हैं ये गलत ही है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है, करप्शन जो हो रहा है, ये गलत बात है। हिंदू विरोधी जो विचारधारा है ये गलत बात है। मैं बीजेपी को ही सुधार करना चाहिए। मैं जीतने के बाद बीजेपी ही ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं मोदी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, करना है। मोदी ही आदर्श है हमारे। तो बीजेपी को ही सुधार करना है, बीजेपी को ही इस थोड़ा सा इससे नहीं लगता कि आपके वोटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी के लोग वोट अगर मांगे उनको तो चप्पल मारो, और फिर आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हो, उनके साथ ही मिलेंगे चुनाव के बाद, तो इससे वोटर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आपका? नहीं नहीं, उनको मैं क्लियर कहा हूँ, मैं बीजेपी का विरुद्ध नहीं लड़ रहा हूँ। बीजेपी में जो अभी एमएलएज है वो करप्ट हो गए, तो करप्शन के विरोध में मैं खड़ा हूँ। और हिंदुत्व का विचारधारा को अपने बाजू में रख रहे हैं, तो हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व आचरण होना चाहिए, इसलिए मैं स्पर्धा कर रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो एक चीज अगर जैसे आप भ्रष्टाचार के, और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बार बार जोर दिया कि करप्ट हो गई है बीजेपी, या उसके नेता जो है वो कुछ करप्ट हो गए हैं, तो ये इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये 40% पेसीएम सरकार है जिसमें 40% दे के काम करवा जा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रमोद मुतालिक और कांग्रेस साथ साथ हैं। भ्रष्टाचार तो 100% हो रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बताने के लिए नालायक है, वो लायक ही नहीं। यहाँ 60 ईयर्स कांग्रेस का रूलिंग था, तो भ्रष्टाचार का बहुत उनके ऊपर आरोप है। हमारे देश का पैसा लूटकर वो सब बाहर रख दिया है। तो भ्रष्टाचार बारे में कांग्रेस बताने का हक ही नहीं है, नैतिकता नहीं है। एक चीज प्रमोद जी मैं जानना चाहता कि करीब 10 साल होने जा रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। काला धन, ब्लैक मनी बाहर बहुत सारा पड़ा हुआ था, वो बड़ा मुद्दा बना था और मोदी जी को बड़ा सपोर्ट मिला था पूरे देश से। क्यों वो पैसा जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने छुपा कर रखा है बाहर, वो पैसा मोदी जी क्यों नहीं ला पा रहे हैं? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए उनके। मुझे विश्वास है कि वो भी वापस लाते हैं। और उसके लिए कोई कितना टाइम लगना है? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, वो टेक्निकल पॉइंट वो उनका जो चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है ये करप्शन लेस भारत को निर्माण करेंगे। उनका जो स्टेप्स है वो अच्छे स्टेप्स है, ऐसा मेरा अगला सवाल ये है, आपका एक और बयान है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसा रहा है तो हिंदू लड़कों को 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। ये बयान किस तरह का है और ये क्यों आपको लगता है कि इस तरह के बयान देने जरूरी हैं? इनको देखिए, अभी द केरल स्टोरी आ रहा है, फिल्म आ रहा है, अभी आ गया है। वही तो दिखा रहे हैं कि हमारे हिंदू लड़कियों को कैसे फंसा रहे हैं, लव जिहाद में फंसाकर आईएसआईएस में ले जा रहे हैं, टेररिस्ट बना रहे हैं, कैसे इनको वैश्या बना रहे हैं। यही स्टोरी अभी जो बन रहा है, हाँ, केरल का स्टोरी है। मैं कहता हूँ 100% करेक्ट है। मैं आपको कहता हूँ 2009 में लव जिहाद का शब्द मैंने ही प्रारंभ किया है। लव जिहाद के बारे में पहला, सारा देश में पहला बुक मैंने ही रिलीज किया है। लव जिहाद के जो चित्र है, आधा हिंदू आधा मुस्लिम का चित्र है, वही मैंने फर्स्ट यहाँ से ही ये किया है, आर्ट किया है। आपने उसमें ये भी कहा कि जो लड़के 10 मुसलमान लड़कियों को फंसाएंगे उनको आप पैसा देंगे, नौकरी देंगे। ये किस तरह का बिजनेस मॉडल है कि जिसमें लड़के केवल घूम घूम कर मुसलमान लड़कियों को फंसाने का काम करेंगे और फिर वो प्रमोद मुतालिक उनको जॉब देंगे? आपने ये कहा,
ये किस तरह का बिजनेस मॉडल है और ये क्या लड़कों को और किसी क्रिएटिव काम में नहीं लगाया जाना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने के काम में, अपना बिजनेस के सेटअप करे, कोई और काम करे, पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, बजाय इस तरह के काम में युवाओं को लगाया जाए? और आप कहाँ से पैसा देंगे या नौकरी देंगे, आपके पास क्या जरिया है? देखिए, मैं तो एक हिंदू लीडर हूँ। सो हिंदू युवक युवतियों को, हिंदू समाज को रक्षण करना मेरा जवाबदारी है। तो हमारे जो माँ बहन को जो उठा कर ले जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने कहा था, तो उसको रक्षण करना चाहिए। तो उस समय मैंने वक्तव्य दिया है कि मुसलमानों को एक इशारा मैं किया हूँ, आप अपने लड़कियों को बुर्का डालते हो और हमारे लड़कियों को भगा कर जाते हो, ये गलत बात है। तो इसलिए उस समय मैं वक्तव्य दिया हूँ। और जॉब देना ये सब गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं। आपने कहा था कि ऐसे लड़कों को हम देंगे संरक्षण। मैंने कहा है कि घर में आपको बाहर कर दिया तो आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको जॉब देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हिंदू इंडस्ट्रीज है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को आप जॉब दीजिए। आपके ऊपर ये बार बार मतलब आरोप भी है, आप खुद भी इस तरह के बयान देते रहे हैं कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत प्रमोद मुतालिक को क्यों है, ये बात बार बार आती है। आप खुद भी बयान देकर इस बात को साबित करते हैं। क्या होना चाहिए, ऐसा क्या है मुसलमानों का जिसकी वजह से आप एकदम उनके खिलाफ रहते हैं? देखिए, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, इस्लाम के खिलाफ हूँ। मुसलमान बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। तो गो हत्या इस्लाम कहता है, मुसलमान नहीं कहता, इस्लाम कहता है। जनसंख्या बढ़ाना इस्लाम कहता है। और किसी भी कुरान को फॉलो करना इस्लाम कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अजान का जो प्रार्थना का जो माइक है वो रोकना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर भी अभी तक नहीं रोका है, इस्लाम कह रहा है हम फॉलो करेंगे, कुरान से फॉलो करेंगे। तो मैं इसका खिलाफ हूँ, मुसलमान के खिलाफ नहीं। जो देशद्रोही है, जो टेररिस्ट है, जो पाकिस्तानीवादी है, जो बांग्लादेशी है, गोहंतक है, गोभक्षक है, इसको मैंने विरोध कर रहा हूँ। पर ये बात ये तय करेगा कौन टेररिस्ट है, कौन बांग्लादेशी, ये तो तय करेगी कोर्ट कचहरियां, कानून ना। कैसे आपके पास क्या मैकेनिज्म है ये तय करने का, या कैसे आप तय करते हैं कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है या कौन टेररिस्ट है? देखिए, उनको अभी अंदर आने से उनको सब आईडी मिलता है, रेशन कार्ड मिलता है, वोटर कार्ड मिलता है। टोटल करप्शन से ये सब उनको मिल रहा है, पाकिस्तानी हो, टेररिस्ट हो, सब मिल रहा है। तो मेरा कर्तव्य है, इस देश का मैं एक नागरिक हूँ, मुझे संविधान ने हक दिया है। जो देश कंटक है, देशद्रोही है, समाजद्रोही है, उनको रोकना चाहिए, इनके बारे में सरकार को बताना चाहिए। मैं वो काम कर रहा हूँ। मेरे आखिरी दो सवाल से, एक तो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें उसने एक दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पीएफआई और बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। जब वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें शायद श्री राम सेने का भी वो उनके ध्यान में हो, उनके दिमाग में जागरण वेदिके का भी नाम हो। ये सारी बातें हैं कि जो लोग कानून के बाहर जाकर या किसी तरह की हिंसा का सहारा लेते हैं या फिर उसमें उनको बैन किया जा सकता है, ये उनका कहना। आपका इस पर क्या रुख है कि इसका बजरंग जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो ठीक है, गलत है? आप लोग इसका विरोध करेंगे या बजरंग दल पर विरोध, अगर वो लगा रहे हैं बैन तो ठीक बात है? ये अभी मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बजरंग दल का बैन करते हैं ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, ये खंडनीय है। मैं विरोध करता हूँ, ये गलत बात है, अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। बजरंग दल ये कोई
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कोई मर्डर नहीं किया है। बजरंग दल एक देशभक्त संगठन है, एक धार्मिक संगठन है। युवकों को एक अच्छा नागरिक बनाना ऐसा एक है। गौ माता को रक्षण करने वाला बजरंग दल है। लव जिहाद से छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे क्रिश्चियनों का जो कन्वर्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये गलत बात है, एक हिंदू विरोधी नीति है। कांग्रेस पहले से ही स्वातंत्र मिलने से यहाँ तक हिंदू विरोधी हिंदुओं को विरोध करते आ रहे हैं, तो इसका ये कंटिन्यू हो रहा है। मैं इसको खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। एक और सवाल कि जो मैं शुरू में एकदम पूछा था कि बीजेपी से आपकी क्या नाराजगी है, उसी कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल है कि आरएसएस से आपको क्या नाराजगी? आप आरएसएस का हिस्सा थे, आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, क्यों आपने उनको छोड़कर आपको लगा कि हमको श्री राम सेने बनाकर काम करना चाहिए, आरएसएस से हमको अब अलग हो जाना चाहिए? उनसे क्या नाराजगी है? नहीं, मैं अभी भी आरएसएस हूँ। मुझे वो तो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। वो उनको कहने दो। मैं कहता हूँ आरएसएस, एक बार आरएसएस ज्वाइन हो गया, मरने तक वो आरएसएस रहता है, वही कहते हैं। तो मैं अभी भी आरएसएस हूँ। आरएसएस संस्कार ही मुझे दिया है। अभी जो मेरे पास अच्छे गुण हैं तो आरएसएस के ही संस्कार से आया हूँ। तो मुझे मेरा जो प्रखरता है, मेरा जो कट्टरवादी है, वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मुझे एक अलग संगठन करना पड़ा। तो श्री राम सेना एक हिंदू संगठन है। आपको लग रहा था कि आरएसएस में रह के वो काम नहीं किया जा सकता? नहीं, उन्होंने ही कहा कि आप अलग रहिए, इसलिए मैं अलग काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अलग होकर काम करें। यस। एक चीज़ और इसी से जुड़ा ये है कि आपका नाम आया जब ये गौरी लंकेश के मामले में जो पकड़ा गए मर्डरर, उसमें आप चार्जशीट में आपका नाम उन्होंने डाला, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं है, गलत मत बताइए। चार्जशीट में नाम है तो मुझे अंदर डालते थे। आप गलत ऐसा मत। नवीन ने जो बयान दिया था, बयान में उन्होंने जिक्र किया था नवीन, आपका बयान नहीं दिया, ये बोगस है, ये सब एक साजिश है। ये हिंदू जो लीडर है उनको फंसाने का ये साजिश है। ये गलत बात कर रहे हैं। ये गौरी लंकेश का हत्या जो हुआ है टोटली नक्सलाइट ने किया है। ये छुपाने के लिए हिंदू संगठन पर आरोप करने का ये कांग्रेस वालों का साजिश है। एकदम आखिरी सवाल सर मेरा, बस आप कई सारी बातें आपने बताई कि जिसकी वजह से आपका इस्लाम से टकराव है। क्या इलाज हो सकता है यहाँ पर मुसलमानों को? क्या उनका हिंदुस्तान में किस तरह से वो रहे? क्या उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए या फिर सारे मुसलमानों को कहीं अलग निकाल दिया जाए? क्या इलाज आपको लगता है कि इससे मुसलमानों के साथ जो आपका टकराव है वो खत्म हो जाएगा और आप लोग शांति से मनचाहा अपना काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मुसलमान यहाँ के ही अपने ही लोग हैं, अपने के समाज के हैं, कन्वर्टेड वो लोग हैं। मैं कहता हूँ यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी जो संविधान है, संविधान से ही वो यहाँ जीवन करना चाहिए। और यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज है जो पूजा पद्धति करते हैं, गौ माता को पूजा करते हैं। तो गौ माता का भक्षण करना, गौ माता का हत्या करना, ये इनको रोकना चाहिए। और अजान के बारे में जो उनका चल रहा है, अजान से कितने लोगों को तकलीफ हो रहा है, ये गलत बात है। मतलब अजान से तकलीफ हो रहा है या किसी और चीज से? लाउड स्पीकर? आप क्या बात? लाउड स्पीकर से। आप कह रहे हैं लाउड स्पीकर से तकलीफ? प्रार्थना के बारे में हम विरोध नहीं है। प्रार्थना करना ही अपना अपना धर्म है, वो करना चाहिए। लेकिन लाउड स्पीकर से जो हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। आखिरी सवाल, अचानक से आपने संविधान की बात कही कि संविधान के हिसाब से चलेगा सब कुछ और ये वो, पर आप
आपका अपना संगठन कई बार संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करता है, कानून के दायरे से बाहर, जैसा 2009 में हुआ, जाके मारपीट किया गया, सीधे लोगों को मारा पीटा गया, या 2012 में घटना हुई। तो ऐसा बार बार ऐसा होता है कि आप खुद कानून और संविधान के दायरे से बाहर आपकी श्री राम सेना चली जाती है, तो फिर आप दूसरों से कैसे ये कह सकते हैं कि भाई हम संविधान और कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं? एक ही उदाहरण नहीं है, हमने कानून तोड़कर काम किया है, ऐसा एक उदाहरण नहीं है। जब तक कंप्लेंट होता है, पुलिस स्टेशन कंप्लेंट होता है, पुलिस को हमने बताते हैं, फिर भी काम नहीं करते, उस समय हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आता है कि कितना कंप्लेंट दिया, ये कुछ नहीं काम कर रहे हैं। तो उस समय गुस्से के बारे में समय में वो हो गया है। 2009 में तो आप ही की, बीजेपी की ही सरकार थी यहाँ पर, तो आपकी बात क्यों नहीं आपकी सरकार सुनती थी? नहीं, वहाँ जो पब का घटना हुआ, 8 कंप्लेंट्स है, 8 कंप्लेंट वहाँ के लोग दिए हैं। यहाँ सेक्स चल रहा है, यहाँ ड्रग चल रहा है, यहाँ हमारे लोगों को तकलीफ हो रहा है। 8 कंप्लेंट हो गया है, फिर भी कुछ काम नहीं किया। तो वहाँ के करप्ट जो पुलिस स्टेशन था, उसको बता कर वो थक गए। बाद में हमको वो बताया, वहाँ जरा गुस्से में कुछ गलत हो गया, मैं उसके बारे में माफ़ी मांग चुका हूँ। पर बेहतर ये ना होता कि करप्ट पुलिस स्टेशन वाला था, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, तो उसके बाहर जाकर धरना प्रदर्शन किया जाता, उसका विरोध किया जाता, रादर दिन जाके। बहुत दिन का हो गया, अभी पूछ कर आप क्या करने वाले हो? बहुत। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। यस, धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।